नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान संबंधित क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, तो क्लास को पूरा देखना है। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में आपको लाइक भी करना है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? बताओ भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1969 के अंदर, 1976 के अंदर, 1986 के अंदर या फिर 1979 के अंदर? फर्स्ट क्वेश्चन का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा भाई? क्या रहेगा? 1979 के अंदर हुआ था। ठीक है। राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1979 के अंदर। ठीक है ना। ऑप्शन डी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखो अगला प्रश्न है, जस्ता अयस्क की खान किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। जस्ता अयस्क की जो खान है किस जिले के अंदर स्थित है? भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर या फिर नागौर? दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? देखो, जस्ता अयस्क की खान जो है किस जिले के अंदर है भाई? भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके। देखो तीसरा प्रश्न है, राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र है? बताओ भाई। राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र है गोटन खारे खंगार, गोटन रास, गोटन ब्यावर या फिर खारे खंगार मोडक के अंदर है? बताओ भाई। तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? देखो, राज्य में सफेद सीमेंट निर्माण के मुख्य केंद्र कहाँ पर? एक तो गोटन नागौर के अंदर है और खारे खंगार जोधपुर के अंदर है। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखो अगला प्रश्न है आपके सामने, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? बताओ भाई। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे? गुणभद्र, कुकुक, जेता या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फोर का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है? बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन थे भी? गुणभद्र थे। ठीक है ना। बिजोलिया शिलालेख के अंदर जो है चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है, ये भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है, क्या बताया गया है भाई? वत्स गोत्रीय। ठीक है ना। वत्स गोत्रीय इनको बताया गया है बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को। ठीक है ना, आपको ये भी याद रखना है। आगे चलेंगे। देखो अगले प्रश्न की ओर। देखो, आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में कहा जाता है भाई? बताओ, आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? दुलकोट कहा जाता है क्या? मगरा कहा जाता है, कोट कहा जाता है या फिर उपयुक्त? तो सभी इसका आंसर रहने वाला है। बताओ भाई। फाइव का जो उत्तर होगा सटीक ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? आर्य सभ्यता को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है भाई? धूलकोट कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? धूलकोट इसको कहा जाता है। तो उसका दूसरा नाम क्या मिलता है भाई? ताम्रवती नगरी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। ओके, ताम्रवती नगरी भी इसको कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। आगे चलेंगे। देखो अगला प्रश्न है, बताओ भाई किस हत्याकांड में अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में नजरबंद रखा गया था? बताओ भाई, किस हत्याकांड में अर्जुनलाल सेठी को बेलूर जेल में नजरबंद रखा गया था? कितने वर्षों तक रखा गया था भाई? 5 वर्षों तक रखा गया था। कितने वर्षों तक? 5 वर्षों तक इनको जेल में रखा गया था। ओके। अब बताओ भाई कौन सा जो जेल है, कौन सा हत्याकांड यहाँ पर आ जाएगा? पैरेलल हत्याकांड, निमाज हत्याकांड, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? सिक्स का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? बताओ। कौन सा हत्याकांड है? निमाज हत्याकांड है भाई। ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अगला प्रश्न है, बेंगो के किसानों ने 1921 ईस्वी में किस स्थान पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय किया? बताओ भाई। क्या मेनाल, बिंगोद, मांडलगढ़ या फिर बूंदी? सेवन का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? बेंगो के किसानों ने 1921 ईस्वी में किस स्थान पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन करने का निर्णय किया था? कौन सा स्थान है भाई? मेनाल है। ठीक है ना। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। देखो भाई अगला है, तिजारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ भाई। तिजारा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर, बाड़मेर, अलवर या फिर सिरोही? बताओ भाई कहाँ पर है तिजारा जैन मंदिर? कहाँ पर है? तिजारा अलवर के अंदर है भाई। कहाँ पर है? तिजारा अलवर के अंदर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके। देखो अगला प्रश्न है, दारी संस्कार किस जनजाति में प्रचलित है? बताओ भाई। नाइन का उत्तर यहाँ पर क्या होगा? दारी संस्कार जो है किस जनजाति में प्रचलित है? भील, ग्रासिया, सहरिया या फिर मीणा? नाइन का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? दारी संस्कार जो है किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया जनजाति में प्रचलित है भाई। ठीक है, ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया विवाह की प्रथा प्रचलित है? बताओ भाई। मोरबंदिया जो प्रथा आ जाएगी किस जनजाति में प्रचलित है? मीणा, ग्रासिया, सहरिया या फिर डामोर? टेन का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? किसमें है भाई? मीणा के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस जनजाति में मोरबंदिया विवाह की प्रथा प्रचलित है? तो मीणा। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला है,
राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्रशैली को माना जाता है? बताओ भाई, राजस्थान की मूल शैली सबसे प्राचीन शैली के रूप में किस चित्रशैली को जाना जाता है? क्या मारवाड़ शैली है, क्या किशनगढ़ शैली है, क्या मेवाड़ शैली है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 11 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होगा? देखो भाई, कौन सी सबसे प्राचीन शैली है? मेवाड़ शैली है ना। ऑप्शन सी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला है, कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्रशैली में पाया जाता है? बताओ भाई, कला प्रेम और भक्ति का सामंजस्य किस चित्रशैली में पाया जाता है? क्या अलवर शैली में पाया जाता है, क्या किशनगढ़ शैली में पाया जाता है, मारवाड़ शैली में पाया जाता है, या फिर बूंदी शैली में पाया जाता है? 12 का जो उत्तर रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होगा? कौन सी शैली है भाई? किशनगढ़ शैली है ना। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखो भी अगला प्रश्न है, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? बता दो भाई फटाफट से। अकबर का वास्तविक नाम आपसे पूछा है, तो अकबर का वास्तविक नाम क्या था भाई? क्या जलालुद्दीन था, क्या बदरुद्दीन था, कमरुद्दीन था, या फिर जहीरुद्दीन था? भाई क्या होगा भाई? 13 का उत्तर यहाँ पर अकबर का वास्तविक नाम क्या था? जलालुद्दीन। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो होगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चले आगे। देखो अगला है, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताओ भाई, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी आपसे पूछी है, क्या कोटा, बूंदी, झालावाड़, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताओ भाई क्या रहने वाला है? 14 का उत्तर। देखो, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? बूंदी थी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। ओके, देखो अगला प्रश्न है, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की? बताओ भाई कौन से शासक हैं? रावचंद्र सेन है, क्या महाराजा उदय सिंह है, महाराजा जसवंत सिंह है, या फिर राव मालदेव? 15 का जो उत्तर होगा यहाँ पर क्या रहेगा? क्या होगा? जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की थी कौन थे भाई? मोटा राजा उदय सिंह। ओके, ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे। देखो, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे। बताओ भाई कौन थे? क्या महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा कर्ण सिंह, या फिर राव जेत सिंह? 16 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले बीकानेर के प्रथम शासक थे कौन थे भाई? राव कल्याणमल थे। ठीक है ना, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, कौन थे? राव कल्याणमल। चले आगे। देखो अगला है, कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध है? बताओ भाई किससे है? बांसवाड़ा, उदयपुर, सीकर, या फिर डूंगरपुर? कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलनों का संबंध आता है किससे है भाई? डूंगरपुर से है। किससे है? डूंगरपुर से। ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, देखो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत दास जी ने गुदल संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है भाई, बताओ कहाँ पर है? संत दास जी ने गुदल संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? क्या मिनाल में है, क्या दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर, कालवा, नागौर, या फिर केरोली के अंदर आ जाएगी भाई? बताओ कहाँ पर है? 18 का जो उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? कहाँ पर भाई? दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, गुदल संप्रदाय की स्थापना किसने की थी भाई? संत दास जी ने। और इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? दातड़ा भीलवाड़ा के अंदर। ओके, देखो अगला, बताओ भाई, ऊंट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी है? बताओ भाई, ऊंट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी कौन है? डूंगर सिंह भाटी है, क्या बीनू शर्मा है, क्या जमाल सेन है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? 19 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या रहेगा? ऊंट के श्रृंगार का कुशल शिल्पी कौन है? डूंगर सिंह भाटी है भाई। कौन है भाई? डूंगर सिंह भाटी। ऑप्शन सी जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखो अगला प्रश्न है जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपके सामने, करोड़ी ध्वज सूर्य मंदिर स्थित है, बताओ भाई कहाँ पर है? करोड़ी ध्वज जो है सूर्य मंदिर कहाँ पर आ जाएगा? आबू पर्वत पर है, क्या अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, या फिर उपयुक्त कोई नहीं होगा? 20 का जो उत्तर है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहेगा? करोड़ी ध्वज सूर्य मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत पर स्थित है। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो ये थी अपनी इंपोर्टेंट क्लास। उम्मीद करता हूँ जरूर पसंद आई होगी। तो पसंद आए है तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।